हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम जनरल साइंस पढ़ रहे थे। जनरल साइंस के अंदर हमने फिजिक्स स्टार्ट कर रखी थी। आज हम फिजिक्स का चैप्टर जो है विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके हम वन लाइनर को देखेंगे और इससे पहले और भी वीडियो हो चुकी हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम वन लाइनर को स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के। तो ओम के नियम के अनुसार सत्य समीकरण है R = V/I। इंसुलेटर का उदाहरण है हीरा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग में जाने वाली सामग्री है टंगस्टन। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पोटेंशियोमीटर का। AC को DC प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया गया है रेक्टिफायर का। यदि समय t में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश नेट चार्ज q प्रवाहित होता है, तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा I होगी। I = Q/T। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है इलेक्ट्रिक मोटर। परिवर्तक ट्रांसफार्मर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा करता है अतिभारण से। सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। वह युक्ति जो विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का काम आती है संयोजक तार। वह पदार्थ जो बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक अभ्रक। चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपातिक। अवशेषित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य अवशेषित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को कहते हैं विद्युत स्थैतिक बल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है संचायक सेल द्वारा। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है समुद्री जल। किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह दर्शाता है कमजोर बैटरी। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है सौर सेल। एक डैश निष्क्रिय 2 टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है प्रतिरोधक। एक साधारण उपकरण जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है स्विच। ये एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाले आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है जो उपकरण को समायोजित कर सकता है पावर स्ट्रिप। इसके बाद विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कॉपर। विद्युत की इस्त्री प्रेस हीटर विद्युत की केतली आदि तत्व एलिमेंट से बनी होती है निक्रोम। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है। बिजली का सबसे उत्तम चालक है समुद्री जल। डायनेमो एक युति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अर्धचालक है जर्मेनियम। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोम अनुपाती होती है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई या अपचाई करने के लिए उपयोग होता है ट्रांसफार्मर का। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड्स का। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति या निम्न गलनांक।
ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोधक गर्म करने पर घटता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। एक एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, मोटर। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम अर्धचालक हैं। घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट लगे होते हैं समानांतर क्रम में। आपस में जुड़ी दो अवशेषित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वह समान विभव पर। किसी अतिचालक द्वारा प्रवाह अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। ट्रांजिस्टर्स का एक महत्वपूर्ण भाग है जर्मेनियम। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह होता है एलईडी। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार विशेषता होती है उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक। पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की माइकल फैराडे ने। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल का कुल अवशेष होता है 0। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र है V=W/Q। विद्युत क्षेत्र को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है बल प्रति इकाई अवशेष। धारिता C, अवशेष Q, विभव V के बीच संबंध है Q=CV। आवेश Q, वोल्टता V, धारिता C के किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा के निम्न संबंध द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता 1/2 V²/Q। भौतिकी का डैश बताता है कि जब दो विद्युत अवशेषों के बीच की दूरी दुगनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 कम हो जाता है। कूलम का नियम। इस स्थिति में बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी परिपथ टूट जाने पर। निम्न विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की गई तार का एक गुण है वह शीघ्र ही पिघल जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ का प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन डैश के आधार पर प्रदान की जाती है विद्युत धारा। फ्यूज तार मिश्र धातु के बने होते हैं, टिन और लेड के। डैश कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। किरचॉफ का प्रथम नियम। घरेलू विद्युत सर्किट के अतिभारण को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। फ्यूज सर्किट से जुड़ा होना चाहिए। बहुत सारे उपकरणों को एकल सर्किट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। खराब उपकरणों को सर्किट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं विद्युत तारों को सामान्यतः कोट किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड से। किरचॉफ के नियम विज्ञान के निम्न क्षेत्र से संबंधित है विद्युत परिपथ से। एक विद्युत डैश सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट की शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग के उपकरण सर्किट की सुरक्षा के लिए किया जाता है। फ्यूज एक डैश निष्क्रिय दोहरे टर्मिनल वाला विद्युतीय घटक है जो सर्किट एलिमेंट के रूप में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोधक कूलम प्रति सेकंड बराबर है एम्पीयर के। किसी प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाता है तो धारा का होता है धारा आधी हो जाती है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो होता है तार गर्म हो जाती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति है 0। विद्युत का अच्छा चालक नहीं है हीरा। ओम के नियम को दर्शाने वाले सूत्र हैं A=V ओम। धातु के तार में बहने वाली धारा को उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर के बीच का संबंध पता लगाया जाता है। जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, वे देश से थे जर्मनी। धातुओं से होकर होने वाली विद्युत चालकता के इलेक्ट्रॉनिक चालन का कहा जाता है और यह तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश से कर सकते हैं, नदी में जल धाराओं से।
जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वह विद्युत चालक हैं। अच्छा विद्युत चालक है ग्रेफाइट। बिजली संचारण के लिए लोहे की बजाय प्राय तांबे के तार का प्रयुक्त होता है, क्योंकि लोहे की अपेक्षा तांबा ज़्यादा विद्युत ले जा सकता है। ओम चालक है सिल्वर। डैश कहता है कि किसी संधारित्र के माध्यम से बहने वाली धारा के साथ उसके विभवांतर का अनुपात एक स्थिरांक होगा, बशर्ते कि उसकी भौतिक स्थितियां जैसे तापमान इत्यादि स्थिर रहते हैं। ओम का नियम। एक विद्युत का चालक नहीं है एबोनाइट। 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। बल्ब का प्रतिरोध होगा 6 ओम। वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते कहलाते हैं विद्युत रोधक, इंसुलेटर। यदि 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो चारों प्रतिरोध का संयुक्त प्रतिरोध होगा 18 ओम। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधों की संख्या को जोड़ना चाहिए समानांतर। एक धातु के चालक का प्रतिरोधक है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। जब दो प्रतिरोधों R1 और R2 को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा R1 प्लस R2। तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है प्रतिरोधकता, तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। निम्न कारक नहीं है जिस पर तार प्रतिरोधकता निर्भर होती है। पदार्थ का घनत्व। जब दो प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनमें रहता है विभवांतर समान रहता है, विभवांतर समान। इसके बाद हम देखते हैं अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। निम्न पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। IR²। प्रतिरोधक तार में उत्पन्न ऊष्मा डैश होती है तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग में समानुपाती। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली कहलाती है एलिमेंट। निम्न उपकरण का डिजिटल सर्किट में उपयोग किया जाता है ताकि बड़े कंप्यूटरों की मेमोरी को संग्रहित जानकारी क्षणिक बिजली की विफलता के दौरान नष्ट न हो। संधारित्र विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक कहलाता है वोल्टमीटर। छोटे विद्युत तारों को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है गैल्वेनोमीटर। विद्युत अवशोषित में इलेक्ट्रोड तार होता है जिसमें होकर हजारों वोल्ट गुजरता है। वह इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उत्पादन करता है कोरोना। निम्न उपकरण परिपथ सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है धारामापी गैल्वेनोमीटर। निम्न घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में। प्रतिवर्ती धारा में निम्न उपकरण का उपयोग एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में कुशलतापूर्वक परिवर्तित करने के लिए किया जाता है ट्रांसफार्मर। निम्न गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है नाइट्रोजन। विद्युत बल्बों के तंतु सामान्यतः डैश से बने होते हैं टंगस्टन। विद्युत सेल के प्रतीक मोटी छोटी रेखा निम्न का निरूपित करती है ऋणात्मक टर्मिनल। रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई के उपकरणों जैसे घरेलू गैजेट्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज क्या होता है? 1.5 वोल्ट। दो या दो से अधिक सेलों के ऐसे संयोजन जिसमें एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है कहलाता है बैटरी। एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है रासायनिक। निम्न यांत्रिक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बैटरी। एक डैश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रशेषित करता है रिपीटर। प्रकाश उत्सर्जित होने पर फास्फोरस लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित एक इलेक्ट्रॉन बीम युक्त सीलबंद ग्लास वैक्यूम ट्यूब कैथोड रे ट्यूब। अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को कहते हैं स्नेहक। निम्न घटक प्रवर्तक साधक
साधन के रूप में उपयुक्त होता है ट्रांजिस्टर्स। डायोड का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है: परिशोधन के लिए। रेक्टिफायर डैश परिवर्तित करते हैं एसी को डीसी में। सिलिकॉन किस प्रकार का पदार्थ है? अर्धचालक। तो ये हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया और इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है चुंबक के बारे में हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।